हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे आउटस्टैंडिंग लेवल कंपनी के बारे में जो रेलवे सेक्टर के लिए और इंडिया के ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि देखिए, इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चाहिए और इंडिया के अंदर जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो भी यहाँ पर चीज़ें पहुँचानी हैं, बहुत से कंपनीज या रूरल एरिया में भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन होता है बट वो एक्चुअली टाइम टू टाइम जो मार्केट में पहुंचना चाहिए वो पहुंचता नहीं है। उसको ही पहुंचाने के लिए और किसी भी देश की अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें तो दोस्तों उस देश का क्या यहाँ पर सबसे स्ट्रांग रहना चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट के अंदर ही काम करने वाला ये सेक्टर है जो हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं, जो एक कंपनी प्रोडक्शन कर और वेरियस जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। तो जुपिटर वैगन इस कंपनी की क्या खासियत है, क्या इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, उसके पीछे के क्या यहाँ पर बड़े आउटपुट मिल सकते हैं शेयर होल्डर को, वो यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब दोस्तों जैसे कि जुपिटर वैगन का शेयर आज देखेंगे तो काफ़ी एक्टिव देखने को मिला है। 2% के करीब तेजी इस स्टॉक में आज दिखाई दी। तो उसके पीछे रीज़न है गवर्नमेंट का एक बड़ा मेगा ऑर्डर जुपिटर वैगन इस कंपनी के लिए। अभी वो ऑर्डर कितने वैल्यू का है और इसका इम्पैक्ट कितना शानदार रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, ये जो चीज़ें हैं काफ़ी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। आपके ऊपर गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, आपके पास क्वालिटीज़ है बोलकर ही ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया गया है। ये बातें आपको समझनी चाहिए। एंड मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि आज ऑफिशियल कंपनी ने प्रेस रिलीज कर जुपिटर वैगन ने ये पूरे डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताए हैं। एंड ये शेयर अभी 334 रुपये पर काफ़ी निवेशक को महंगा लगता होगा, बट कंपनी के अंदर के स्ट्रेंथ को अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छे लेवल पर इंप्रूवमेंट के लिए तैयार है। एंड दोस्तों आप जैसे कि पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो जुपिटर वैगन इस स्टॉक के अंदर हमें एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। और उसी के साथ अगर हम 6 महीने के परफॉर्मेंस को चेक करें तो जुपिटर वैगन इस कंपनी ने 124% का रिटर्न कमा कर दिया है। और यही बात नहीं दोस्तों, अगर हम इसके लॉन्ग टर्म की जर्नी की बात करें तो कंपनी मार्केट में आकर कोई बहुत टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये के करीब ये 2022 में जून महीने में ये शेयर मिलता था और आज देखिए कहाँ पर है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर करेक्शन नहीं आया, आया, बिल्कुल आया। देखिए, एक टाइम के बाद में किसी भी स्टॉक के अंदर करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, बट हमारा फोकस कंपनी पर रहना चाहिए। 22% करेक्शन के बाद में इस स्टॉक ने फिर से कमबैक दिखाना स्टार्ट किया है और उसके पीछे यहाँ पर हम कहेंगे तो काफ़ी बड़े राज हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी फटाफट न्यूज़ बताता हूँ और उसके बाद में हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी जैसे कि गवर्नमेंट का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, तो वो है देखिए 1616 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके अंदर बॉक्स वैगन्स जो होते हैं वो बनाकर इनको देने हैं 4000। तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और ये अमाउंट भी काफ़ी अच्छी है इस छोटी कंपनी के लिए। छोटी कंपनी क्योंकि ये यहाँ पर आप जैसे कि अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो इसका कोई मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ये बातें आपको ज़रूर पता होगी कि कंपनी छोटी भी बिल्कुल है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कंपनी के लिए यहाँ पर हम कहें कि कंपनी ने बहुत कम समय में बहुत अच्छे अचीवमेंट्स यहाँ पर दिखाए हैं और इसमें किसी को शक भी नहीं है। क्योंकि इसके रिजल्ट में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। ऐसा नहीं कि बेवजह ही ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। थोड़े यहाँ पर ऐड बहुत ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं देखिए, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, बट एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जो डिटेल्स है पूरे प्रॉपर तरीके से देखने को मिलते हैं। और जो कंपनी ने पिछले कुछ रिजल्ट में हमें परफॉर्मेंस दिखाया उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अभी जुपिटर वैगन के अंदर क्या हो रहा है, क्या स्ट्रेंथ है, वो थोड़ा मैं आपको बताता हूं जिससे आपको पता चले कि इसके लिए यहाँ पर आप क्यों विचार कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए।
देखिए वैगन के मामले में आपको बता दो, इंडिया की जो यहाँ पर बहुत सी पॉपुलेशन ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे का ही यूज़ करती है। और बहुत से जो भी यहाँ पर हम चीज़ें, जैसे कि आप देखेंगे शुगर इंडस्ट्री रहने दो या केमिकल इंडस्ट्री रहने दो या बहुत से ऑटो इंडस्ट्री, ये क्या करते हैं, जो अपने प्रोडक्ट जो अवेलेबल है उसको अलग अलग स्टेट में या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो चेंजेस यहाँ पर होते हैं प्लेस के अंदर, उसको करने के लिए रेलवे का ही यूज़ करते हैं। ओपन वेगन, कवर्ड वेगन, फ्लैट वेगन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे वेरियस टाइप के जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के, वो बनाकर बेचने का, या हम कह सकते हैं जो बोगी है वो ये बनाकर बेचते हैं। और उसी के साथ इनका जो ब्रेक या यहाँ पर आप कहेंगे तो रेल से जुड़े हुए हाई जो कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर्स होते हैं उससे रिलेटेड ये काम करते हैं, बनाकर बेचते हैं। और दोस्तों पैसेंजर कोच वगैरह भी ये कंपनी बनाकर यहाँ पर सेल करती है। मेट्रो से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड या सभी अलग अलग चीज़ें इसके पास बनाई और बेची जाती है। और आप फैब्रिक से रिलेटेड भी देख सकते हैं, आपको और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। ब्रेक से रिलेटेड या स्प्लिट ब्रेक वगैरह ऐसे अलग अलग चीज़ें ये कंपनी के थ्रू बेचे जाते हैं बनाकर। और आप और भी बहुत से जैसे कि रेलवे से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं पटरी के वगैरह, ये भी बनाकर कंपनी बेचती है जुपिटर वैगन। तो कंपनी को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर चाहे तो टिप्पर वगैरह जो होते हैं उसकी बॉडीज़, ट्रक की बॉडीज़ जो स्ट्रॉन्ग चाहिए, आप देखिए हाईवा जैसा ट्रक, तो उसकी जो बॉडी है वो ऐसे ही कंपनीज या हम कह सकते हैं यही कंपनी बनाती है। इसके पास क्लाइंट अच्छे हैं, टाटा ग्रुप है, अशोक लेलैंड, ये ऐसे बड़े क्लाइंट्स इनके पास है। और देखिए इनके पास बहुत अच्छे जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसका ही इनको आउटपुट मिलता है। और आप यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल में इनके भी खुद के व्हीकल्स देख सकते हैं। यानी दोस्तों सभी अगर पॉइंट से अगर आप जुपिटर वैगन इस कंपनी को देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल नज़र आएगी कंपनी। और सबसे बड़ी बात मैं अभी आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। क्या होता है निवेशक के माइंड में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी चलती है जिनसे वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो उनकी होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। कितनी हुई देखिए, 72% से उनका दिसंबर 2023 का डाटा ये कहता है कि उनका स्टेक 2% स्टेक हो गया कम, और वो अभी फिलहाल है 70%, 72 से 70% ऐसा हम कह लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, प्रमोटर ने बेचा तो सिर्फ क्या जो बेचा है तो पब्लिक ने खरीदा ऐसा नहीं है। पब्लिक ने तो कुछ खरीदा नहीं दोस्तों, बट कमाल की चीज़ यहाँ देखने को मिली है। जो यहाँ पर एफआईएस का स्टेक था 0.86, वो बढ़कर कितना हो गया है 2.36। यानी बड़े निवेशक का ट्रस्ट बढ़ना, इसका मतलब है कि कंपनी में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। यही बातें हमें समझनी चाहिए और आधी इंफॉर्मेशन आपको यही बात नहीं बताती है। डीआईएस भी देखिए 1.01% स्टेक था, अभी 2.18 हो गया है। बोले तो काफ़ी तेज़ी से उन्होंने भी 1% स्टेक बढ़ाया। जो प्रमोटर ने बेचा वो पूरा क्या पूरा माल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफआईएस और डीआईएस ने खरीद लिया। और दोस्तों पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी थोड़ा स्टेक कम किया, जो यहाँ पर एफआईएस डीआईएस के पास चले गया है। और डीआईएस के अंदर आप अगर डिटेल्स देखेंगे तो खरीदार कौन है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड जो है उनके तरफ से ये स्टेक खरीदा गया है, या आप यहाँ पर डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के अंदर के पूरे डिटेल हमने बताए हैं, आप ज़रूर इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड वैसे तो कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर थे सेल्स के वो भी अच्छे इंप्रूवमेंट वाले हैं। और दोस्तों नेट प्रॉफिट का भी जो अगर आप नंबर का कंपैरिजन करेंगे बिफोर टैक्सेस या आफ्टर टैक्सेस, ऑल जो परफॉर्मेंस है गुड और अच्छा ही दिखाई देता है। तो आप फर्दर स्टडी कर आगे बढ़िए जुपिटर वैगन के लिए। आपको जो यहाँ पर एक और पॉइंट बताना था कि ये कंपनी दोस्तों एएसएम लिस्ट के अंदर है। अभी एडिशनल सर्विस के लिस्ट के अंदर ये स्टॉक क्यों है, एएसएम लिस्ट जो है उसके अंदर रखने के पीछे का रीज़न है इस कंपनी में लगता हुआ लोअर सर्किट अपर सर्किट, इस वजह से इसको थोड़ा यहाँ पर रडार पर रखा गया है सेबी ने। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेटर लोगों के लिए ही सेबी के रूल्स होते हैं। थैंक यू।